हमारे जम्मू कश्मीर की जाए तो अपनी सियासत के लिए जाना जाता है। कोई भी बयान जम्मू कश्मीर से आता है, प्रतिक्रियाओं का दौर जो है पूरे देश में सुनाई देता है। वो गूंज इस प्रकार होती है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो भाजपा से ताल्लुक़ रखता हो, कांग्रेस से रखता हो, एनसीपी से रखता हो, या कोई भी राजनीतिक दल, तृणमूल कांग्रेस से भी रखता हो, वो बयान की प्रतिक्रिया ज़रूर देता है, क्योंकि कश्मीर जो है सियासत के लिए जाना जाता है। लेकिन एक बार फिर से सियासी खेमे में हलचल सी हुई है। जिस प्रकार यहाँ पर एडवाइजरी काउंसिल के गठन करने की बात की गई है, जम्मू वासियों को तो इंतजार था कि एलजी जिस तरह से संकेत दे रहे थे कि यहाँ पर चुनाव होंगे और स्थायी व स्थिर सरकार होगी, अब कहीं ना कहीं वो आहत हुए हैं। और बात करने के लिए जम्मू के एक बड़े नेता जो समय समय पर विपक्ष को कटघरे में रखते हैं, या फिर हम कहें पक्ष को भी रखते हैं, एक नेता की यही पहचान होती है। हर्षदेव जी से जानेंगे एडवाइजरी काउंसिल का गठन किस तरह से सियासी खेमे में हलचल कर रहा है। हर्षदेव जी, क्या रहा है कि उम्मीद कुछ और थी, उम्मीद से बिल्कुल उल्टा हो गया? देखिए, जब रियासत का पुनर्गठन किया गया 5 अगस्त को, उस वक़्त प्रधानमंत्री महोदय ने भी बयान दिया था कि हम आपका यूनियन टेरिटरी बाद में रिस्टोर करेंगे, पहले हम चुनाव करवा देंगे जी। और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को भेजा गया, उस वक़्त उन्होंने भी कहा गया था, आते ही पहला बयान उनका ये था कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव होंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी चुनाव की कोई बात नहीं की जा रही है। प्रॉक्सी से जम्मू कश्मीर पहले बाहर के ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ लाकर उनसे यहाँ जो है सरकार चलाने की कोशिश की गई, इस निज़ाम को चलाने की कोशिश की गई। और अब ये कहा जा रहा है कि उनके जो चंद लोग हैं, कश्मीर से ज़्यादातर जो लोग हैं, और जो लोग जाने जाते रहे हैं पार्टियां बदलने के लिए, जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नेता हैं, उनके नाम दिए जा रहे हैं कि इन लोगों के हवाले जम्मू कश्मीर की जनता का मुस्तकबिल किया जाएगा। यानी सरकार की बागडोर इन लोगों के हवाले की जाएगी, जिसकी हम कड़ी मजम्मत। बयान देती है, चाहे चुनावी रैलियां हो या नहीं हो, भाषण जब होते हैं, ये नेता कहते हैं कि जम्मू में या जम्मू कश्मीर में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। अब भाजपा सेंटर में है और यहाँ पर स्थानीय जो भाजपा के नेता हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो रहा है। आपने वो कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। जनता पार्टी तो अपनी जुमलेबाजी के लिए न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में जानी जाती है। तो इनकी कथनी और करनी में तो बहुत बड़ा अंतर है। का क्या होगा जो कह रहे थे मुख्यमंत्री जम्मू से होगा? अब उन्होंने ही जो प्रपोज किया है, और जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सोशल मीडिया में लगातार आ रहा है, और जहां से दिल्ली की उनकी अपनी पार्टी का आशीर्वाद जिनको मिल रहा है, वो कोई और ही हैं। और उनका किरदार भी जो है वो संदेह के दायरे में ही हमेशा रहा है। यानी कि सेंटर की बीजेपी और जम्मू कश्मीर की बीजेपी कोऑपरेशन की, कोऑर्डिनेशन की कमी है। देखिए, ना केंद्र की बीजेपी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, ना जम्मू कश्मीर की बीजेपी के। हाँ, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी को समझ आने में हमारे लोगों को थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन हाल दोनों का एक ही है, क्योंकि ये जो सरकार बनाने की बातें की जा रही हैं, इसमें तो केंद्र का आशीर्वाद ही शामिल है। और उनको जम्मू की ना तो परवाह है और ना इस बात की परवाह है कि वो किस शख्स के हवाले जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल सौंपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ना कोई सियासी तजर्बा है, ना कोई पॉलिटिकल विजन है, और जो अपनी पार्टी बदलने के लिए मशहूर हैं और अपॉर्चुनिज्म के लिए जो मशहूर हैं। और उनकी जो बयान की जा रही है, वो भी देखिए माशाल्लाह कैसे कैसे चेहरे उस एडवाइजरी काउंसिल में शामिल करने की बात की जा रही है। आप तो एक बहुत बद्दा मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। आप हमेशा ये कहते रहे, जब भी प्रदर्शनों का दौर आप तरफ से जारी कर देगा, आप कहते थे कि कश्मीर की सियासत जम्मू की सियासत पे बहुत हावी होती है। की बात हुई थी, आपने सबसे पहले आवाज उठाई थी, आपने कहा था डिलिमिटेशन कमीशन होनी चाहिए, सीटों का रुझान उस प्रकार होना चाहिए कि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। एक तरफ से हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि समय दर समय जब आगे ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, कहीं ना कहीं चुनाव होंगे, डिलिमिटेशन का भी कोई पता नहीं है, चुनावों का पता नहीं है, और पीछे से इस तरह से कश्मीर जो प्रधानमंत्री से मिलकर आते हैं, गृह मंत्री से मिलकर आते हैं, उनकी तरफ से फेवरेटिज्म कर उनको यहाँ पर नुमाइंदगी दी जा रही है। कितना बड़ा
जम्मू की जनता के लिए? यहाँ पर तो इलेक्शन ही नहीं हुई। मैं तो ये कहूँगा जम्मू के साथ तो धोखा करती ही रही है ये सरकार, पिछले 6 सालों से कर रही है। लेकिन कश्मीर के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है ये, क्योंकि ऐसे शख्स के हवाले जम्मू कश्मीर की बागडोर सौंपने की कोशिश की जा रही है जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं है। सिर्फ किसी आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होना ये डिटरमाइन नहीं कर सकता कि सरकार उसी के हवाले कर दी जाए। उसका बैकग्राउंड को भी आपको देखना चाहिए कि उसका किरदार पीछे क्या रहा है और क्या रियासत की जनता को ऐसे फैसले से कोई फ़ायदा हो सकता है। जम्मू की तो छोड़िए, जम्मू की तो किसी को चिंता नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के यहाँ इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। बीजेपी की सरकार को यहाँ तो तजर्बे किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट। एक सवाल है, कुछ नेता पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं, कुछ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस से रखते हैं, कुछ कांग्रेस से रखते हैं। तीनों कड़ियां जोड़ते हुए अपनी पार्टी का निर्माण होता है। उस समय जब पीडीपी के साथ कोलिशन थी, कोलिशन तोड़ी गई थी, ये नेता भी उस समय मंत्री थे, अल्ताफ बुखारी भी मंत्री थे, उस समय सोच बिल्कुल अलग हो गई थी। लेकिन आज जब अपना राजनीतिक दल बनाते हैं तब सोच कैसे मेल खा जाती है? वो तमाम लीडर्स जो विपक्ष में थे या पक्ष में थे, जिनके लिए भाजपा सवाल उठाती थी, आज वो एक साथ है क्योंकि वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर आए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनको फ़ौरन मौका भी दे दिया जाता है। प्रधानमंत्री तक यहाँ जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं या वो लीडर रहे हैं जिनका जम्मू कश्मीर की प्रगति में, प्रोग्रेस में बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, उनको भी आज तक प्रधानमंत्री ने मौका नहीं दिया मिलने का। मौका मिला है? हमने कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि हमने ज़रूरत ही इस बात की नहीं समझी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के प्रति इनका उदासीन रवैया, हम तो अपनी बात इन तक बार बार पहुँचाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन ये सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। हमारे बहुत सारे नेताओं ने जो है वो कहा है कि हमें भी वक्त दीजिए कि हम भी जम्मू कश्मीर की बात करें, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। जो पार्टी रातों रात बनी, जिसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, रिकॉग्निशन ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में 3 हम उनके साथ इत्तेफाक रखते हों या ना रखते हों, लेकिन 3 ही स्टेट लेवल के ऊपर रिकग्नाइज्ड पार्टी हैं, एक एनसी और एक पीडीपी और एक पैंथर्स पार्टी। इनके अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं मिली है। और ये जो रातों रात पार्टी पैदा हुई, जिसका कहीं कोई नाम, कोई एड्रेस ही नहीं है, उसको फटाफट आप मौका दे देते हैं, बुलाते हैं, उसके साथ चर्चा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हवाले हम सरकार कर देंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने क्या समझ रखा है? भेड़ बकरियों की तरह आप किसी को भी आप कर देंगे। लगता है ये एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बन गई है कि जो एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ वो पास है और जो फेल हुआ उसको वापस ले लेंगे। डोमिसाइल में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। अच्छा, तो कोई एक्सपेरिमेंट इनका साबित ही नहीं हो रहा है। इनकी लेबोरेटरी में जितने भी तजर्बे आज तक हुए हैं वो सारे के सारे फेल हुए, चाहे वो 4G का हो, चाहे वो डोमिसाइल का हो, चाहे वो यहाँ टोल प्लाज़ा जो है खोलने के हों, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हों। बार बार बयानबाजी तो दी जाती, लोगों को दिखती नहीं है। तो हमारे यहाँ लोगों की नहीं होगी। अगर आप सरकार बनाइए, हम कहते हैं जमहूरियत को यहाँ जो है वो लागू कीजिए, जमहूरी प्रक्रिया से सरकार बनाइए। हमारा कोई कायदा कानून भी तो है। एक जमहूरी निज़ाम में किसी को भी पकड़ के लाएंगे आप और कहेंगे तू राजा बन जा। ये तो एक कहावत हो गई कि एक पुराने वक़्त की बात है कि कहते हैं कि राजा बनाना था तो किसको बनाया जाए, तो ये कहा कुछ लोगों ने जो बीजेपी की जैसी सोच रखी, उन्होंने कहा जिसके सिर के ऊपर कबूतर बैठ जाएगा उसको राजा बना दीजिए। तो ये जो है ये कबूतर बिठाने की कोशिश जो की जा रही है किसी के सिर के ऊपर, ये बहुत महंगी पड़ सकती है रियासत के तमाम अवाम को। और केंद्र से हम यही कहना चाहेंगे कि 2 साल से यहाँ कोई सरकार ही नहीं है, असेंबली भंग हुई है। इतने लंबे अंतराल के लिए आप लोगों को जमहूरी निज़ाम से वंचित कैसे रख सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि जहां असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो वहां 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करके नई सरकार का गठन होना चाहिए। यहाँ 2 साल हो गए, कोई पूछने के लिए तैयार। यहाँ ना तो कोई कानून को मानता है, ना संविधान को मानता है, ना हाई कोर्ट को, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को यहाँ माना जा रहा है। इस सरकार द्वारा इतनी मन मर्जी है। और अब जब लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा सरकार बनेगी, यहाँ इलेक्शन होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने भी कहा, लेकिन जब करने की बात आई तो वही आदमी ढूंढ रहे हैं जिसके सर के ऊपर ये कबूतर बैठा दें। ये चलेगा नहीं। हम जमहूरियत चाहते हैं, वो सरकार जिसको लोग चुने, ताकि वो लोगों को जो है एस्पिरेशंस को सही तरीके से एड्रेस कर सके। और बाहर के ब्यूरोक्रेट्स भी मुझे माफ़ करेंगे, आप कामयाब नहीं हो पाए हैं लोगों की समस्याओं का समाधान करने में, क्योंकि बाहर से आया हुआ जो ब्यूरोक्रेट है वो यहाँ की पिक्यूलियर सर्कमस्टांसिस को, यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर, यहाँ का लैंग्वेज, ये उसको कई साल लग जाएंगे। ये यहाँ के लोग ही बेहतर समझ सकते हैं। और इसलिए यहाँ चुनाव करवाकर एक लेजिटिमेट सरकार जो है उसका गठन होना चाहिए, ताकि जो संविधान के मुताबिक हमारा निज़ाम जो है वो चल सके। साफ तौर पर शुक्रिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हिंदुस्तान को कहा जाता है, लेकिन इस डेमोक्रेसी में शायद जम्मू कश्मीर को चुनाव के लिए उम्मीद थी कि यहाँ पर चुनाव होंगे, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। जब भारत में 2019 में चुनाव हुए या 2014 में हुए, सब ने यही कहा कि हमारे देश की डेमोक्रेसी जो है पूरे विश्व में देखी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन उसके बाद चुनाव की उम्मीद थी और मिला एडवाइजरी काउंसिल, जिस पर अब सियासी खेमे में हलचल सी मच गई है। जो सियासत से ताल्लुक़ रखता है या जम्मू से ताल्लुक़ रखता है वो केंद्र पर तंज कस रहा है। इसी के साथ कैमरामैन राहुल के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।